पाप से छुटकारा पाने के लिए और मुक्ति निजात पाने के लिए इंसान अपने अच्छे कामों, अपने धर्म, अपने मजहब या अपने आप पर भरोसा रखता है। लेकिन पाप की इस दलदल से बाहर निकलने के लिए हमें जरूरत है एक छुड़ाने वाले की, एक सुपर ह्यूमन की। पाप, गुनाह इंसान को परमात्मा यानी खुदा से बहुत दूर रखता है। और वहीं कई ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं या ये मानते हैं कि परमात्मा तो हर इंसान के अंदर रहता है, लेकिन इंसान का दिल तो नफरत, घमंड, क्रोध, झूठ, गंदी लालसा, बुरे विचार, धोखे और हर प्रकार की ऐसी बुराइयों से भरा हुआ है। तो परमात्मा ऐसे दिल या ऐसे इंसान में कैसे रह सकता है? क्योंकि परमात्मा तो पवित्र है, धर्मी है और वह पाप और बुराई से नफरत करता है। और कई ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि परमात्मा तो प्यार है, वह नफरत कैसे कर सकता है? इसीलिए जब तक हम पाप और पाप के परिणाम यानी रिजल्ट को नहीं समझ लेते हैं, तब तक हम परमात्मा को और उसके प्यार को, उसके प्रेम को कभी समझ नहीं पाएंगे। इब्तिदा यानी शुरुआत में जब इंसान ने, जिसे परमात्मा ने अपने हाथों से बनाया था, परमात्मा ही के यानी अपने बनाने वाले ही के खिलाफ बगावत की और उसकी आज्ञा, उसके वचनों को ठुकराकर शैतान की बातों में आकर शैतान के झूठ को सच मान लिया, तो इंसान का रिश्ता परमात्मा से हमेशा के लिए टूट गया और इंसान के अंदर पाप ने, बुराई ने जन्म लिया और ये बुराई कम होने की बजाय बढ़ती ही चली गई। और इस पाप के कारण इंसान की ज़िंदगी में मौत, डर और हर प्रकार की बुराई आ गई। और इस एक पाप की वजह से और बढ़ती हुई बुराई की वजह से इंसान परमात्मा के साथ दोबारा रिश्ता बनाने में नाकामयाब था। और जैसे जैसे इस दुनिया में इंसान बढ़ता गया, वैसे वैसे पाप और बुराई यानी दुष्टता बढ़ती गई। अब ये पाप यानी सिन असल में है क्या? पाप का बिब्लिकल मतलब है कि निशाने से चूक जाना, टू मिस द मार्क। मतलब कि परमेश्वर ने जो कहा है करने के लिए उसे ना करना, और जो काम करने के लिए उसने मना किया है वह करना। ओके, उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल, परमात्मा ने कहा कि सच्चा और जिंदा खुदा मैं हूं, मुझे छोड़कर किसी और की पूजा या इबादत ना करना, किसी और के आगे मत झुकना। मतलब कि किसी और चीज़ या इंसान को अपना खुदा, अपना भगवान ना बनाना। और जब हम मूर्तियों के आगे दुआ करते हैं, जब हम उन्हें सजदा करते हैं, जब हम इंसानों को भगवान का दर्जा दे देते हैं, तो हम परमात्मा की आज्ञा का विरोध करते हैं। जो उसने करने से हमें मना किया था हम वही करते हैं, तो हम असल में पाप करते हैं। वी आर मिसिंग द मार्क। और ये पाप का बीज हर इंसान के अंदर होता है। इनफैक्ट जन्म से ही, बचपन ही की अवस्था में ये पाप का बीज इंसान के अंदर होता है। एक छोटे से बच्चे को ये सिखाने की ज़रूरत नहीं होती है कि झूठ बोलो, नफरत करो या जलसी करो, ईर्ष्या रखो, वरन हमें इसके विपरीत सिखाना पड़ता है कि झूठ मत बोलो, सबसे प्यार करो, ईर्ष्या मत रखो। हम असल में नेचुरली, स्वाभाविक तौर से ही पापी या गुनहगार होते हैं और पवित्र बाइबल इस कंडीशन को पूरी तरह से क्लियर यानी स्पष्ट करती है कि कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं, सबने पाप किया है और परमात्मा के अनुग्रह से यानी उसकी धार्मिकता के स्टैंडर्ड से रह गए हैं या दूर हो गए हैं। अब दूर क्यों हो गए हैं, क्यों रह गए हैं? क्योंकि ध्यान से सुनिए, क्योंकि परमात्मा पवित्र है और इस बात को हर धर्म, हर रिलीजन स्वीकार करता है। कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता है कि परमात्मा चोर है या शारीरिक अभिलाषा रखता है या भ्रष्ट है। बेसिकली ऑन द सरफेस लेवल हर कोई ये मानता है कि परमात्मा पवित्र है यानी वह पाक है, और ये पवित्र परमात्मा पाप और गुनाह और बुराई के साथ कभी समझौता नहीं कर सकता है। ही कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज हिज स्टैंडर्ड्स। और दूसरी तरफ इंसान है, पाप से पूरी तरह जकड़ा हुआ, लॉस्ट इन हिज सिंस, और परमात्मा तक कभी पहुंच नहीं सकता क्योंकि उसकी पवित्रता और धार्मिकता का स्टैंडर्ड बहुत ही हाई है। अब इंसान ने परमात्मा तक पहुंचने के लिए, उसके साथ अपने इस टूटे हुए रिश्ते को दोबारा से जोड़ने के लिए
अपनी अपनी सोच के अनुसार अलग अलग रास्ते तैयार किए, जिन्हें हम धर्म कहते हैं, मजहब कहते हैं। और इंसान ने सोचा कि अगर हम अच्छे काम करके, कैसे भी करके परमात्मा को खुश कर देंगे तो शायद हम उसके साथ टूटे हुए इस रिश्ते को दोबारा से फिर जोड़ सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम कितने भी अच्छे काम कर लें, अपने अच्छे कामों के द्वारा परमेश्वर को रिश्वत देने की कोशिश भी कर लें, हम उसके लायक कभी भी बन नहीं सकते हैं। क्योंकि अगर हमारी लाइफ में सिर्फ एक ही पाप है तो हम उसके लायक नहीं हैं। क्योंकि परमात्मा पूरी तरह पवित्र और धर्मी है। ही कैन नॉट स्टैंड इवन वन सिन। एक पाप की वजह से ही आदम और हवा को परमात्मा की प्रेजेंस से, उसकी उपस्थिति से निकाल दिया गया था। इंसान के सोच विचार हमेशा बुरे हैं और पाप से भरे हुए हैं, और इस बात का इनकार कोई भी नहीं कर सकता है। उत्पत्ति अध्याय 6 वचन 5 में लिखा है कि यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उसके मन के विचार में जो कुछ भी उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। तो इस समस्या का, इस प्रॉब्लम का सल्यूशन यानी समाधान क्या था? अब इंसान को जरूरत थी एक ऐसे हीरो की जो इस पाप, इस बुराई से रहित हो, मतलब कि उस इंसान में ये बुराई या पाप ना हो और लोगों को पाप और बुराई से छुड़ा सके। लेकिन अफसोस कि कोई भी इंसान इस लायक या ऐसा नहीं था कि इंसान और परमात्मा के बीच में पड़े इस गैप को भर सके और पाप और मौत को हरा सके। तो अब सॉल्यूशन यानी समाधान इंसान के हाथ में बिल्कुल भी नहीं था, वरन परमेश्वर के हाथ में था, परमात्मा के हाथ में था। क्योंकि वह भी अपने हाथ से बनाए हुए इस इंसान को पाप और बुराई में मरते हुए देखना नहीं चाहते थे। और बाइबल में लिखा है कि परंतु परमेश्वर अपने प्यार की दृष्टि इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीही हमारे लिए मरा। तो परमात्मा ने क्या किया? इंसान को पाप से छुड़ाने के लिए परमेश्वर खुद इंसान बना। यूहन्ना अध्याय 1 वचन 1 और वचन 14 में लिखा है कि आदि में वचन यानी शब्द था, और वचन यानी शब्द परमात्मा के साथ था, और यह वचन यानी शब्द परमेश्वर था, परमात्मा था। और ये वचन 14 में लिखा है कि ये शब्द देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। और जिस वचन ने देह धार कर हमारे बीच में डेरा किया वह कोई और नहीं वरन मसीही यीशु है। फिर फिलिपियों अध्याय 2 वचन 8 में लिखा है कि मनुष्यों के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। तो सलीब के ऊपर मसीह यीशु ने सारे संसार के पाप और कामों यानी कर्मा को अपने ऊपर लिया और इंसान को पाप से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु ने अपना बलिदान दिया ताकि इंसान के लिए स्वर्ग का रास्ता खोल सके और इंसान के टूटे हुए इस रिश्ते को परमात्मा के साथ फिर से जोड़ सके। रोमियो अध्याय 5 वचन 10 में लिखा है, क्योंकि बैरी होने की दशा में तो उसके पुत्र यानी यीशु की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। आगे लिखा है 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 21 में कि जो पाप से अज्ञात था यानी अनजान था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। इसी अध्याय के ऊपर वचन 19 में लिखा है कि अर्थात परमेश्वर ने मसीह यीशु में होकर अपने साथ संसार का मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। प्रभु यीशु कहते हैं कि रास्ता मैं हूं, अपने अपने रास्ते मत बनाओ, सच्चाई मैं हूं, इधर उधर मत ढूंढो, जीवन मैं हूं, इंसानों के द्वारा बनाए हुए रास्ते और झूठ को मानकर अपना जीवन बर्बाद मत करो। प्रेरितों के काम अध्याय 4 वचन 12 में लिखा है कि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। अब ये मुक्ति और छुटकारे और पापों से माफी का गिफ्ट तो परमात्मा ने इंसान को दे दिया, लेकिन ये चुनाव, ये फैसला अब आपको और मुझे करना है
कि हम इस गिफ्ट को अपनाते हैं या ठुकराते हैं। देखिए, परमात्मा ने तो रास्ता बना दिया, लेकिन इंसान फिर भी अपने अपने रास्ते बनाने में लगा हुआ है उसे खुश करने के लिए। इंसान अभी भी ये सोच रहा है कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं इस जगह जाऊंगा, उस जगह जाऊंगा तो परमात्मा को पालूंगा, अपने पापों से क्षमा पालूंगा। लेकिन अफसोस कि हम अपने रास्ते बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन जो रास्ता परमात्मा ने हमारे लिए बनाया है उसे देख नहीं पा रहे हैं। हम उसके गिफ्ट को इग्नोर कर रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं। तो अगर पाप से छुटकारा पाना है तो प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए, अपने अच्छे कामों पर नहीं। प्रभु यीशु ने कहा कि हे सब थके हुए, यानी हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा। फिर वे कहते हैं कि मार्ग यानी राह और सच्चाई और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। तो परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे। तो प्लीज़ इस मैसेज को अपने अनसेव्ड, जिन लोगों ने, जिस आप भाई बहनों ने, आपके रिश्तेदारों ने अभी तक मसीह को नहीं जाना है और परमात्मा को खुश करने में लगे हुए हैं, प्लीज़ आप उन सब के साथ ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए, ताकि बहुत से लोग सच्चाई को जान सकें, इस सत्य को जान सकें कि उद्धार और पापों की क्षमा कहीं और नहीं वरन सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु में है। सभी को जय मसीह की।